नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ईदैन की नमाज का मुकम्मल तरीका। याद रखिए कि ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज शार इस्लामी में से है और ईदैन की नमाज से मकसूद मुसलमानों की शान व शौकत और क़ुव्वत का इजहार है। यही वजह है कि ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ना मसनून है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान एक जमात में शरीक हो सकें। शहर या अगर कोई बड़ा गांव है जहां जुमा कायम करने की शराइत पाई जाती हैं, वहां ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है। ताहम जुमा और ईद की नमाज की शराइत में कुछ फ़र्क है। जुमे के दुरुस्त होने के लिए खुतबा शर्त है, जबकि ईद की नमाज के लिए खुतबा शर्त नहीं, सुन्नत है। इसी तरह ईद की नमाज के लिए इजाज़त आम का होना भी शर्त नहीं। जुमा और ईद की नमाजों के लिए जमात का होना शर्त है। इनफरादी तौर पर जुमा या ईद की नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं, जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जुमा और ईद की जमात के लिए इतने अफराद ज़रूरी हैं, इसमें फ़र्क है। जुमे की नमाज दुरुस्त होने के लिए इमाम के अलावा 3 मर्दों का होना ज़रूरी है और ईद की नमाज के लिए इमाम के अलावा 1 मर्द होना काफ़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक नमाज ईद के तरीके की जानिब। तो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका एक ही है। ईद की नमाज के लिए अज़ान और अकामत नहीं दी जाती। जब नमाज खड़ी की जाए तो ईद की नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ने की नीयत करें। इसके बाद तकबीर कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध लें और सना पढ़ें। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरात कहें। 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें और तीसरी तकबीर पर हाथ उठाकर नाफ के नीचे बांध लें। इसके बाद इमाम ऊंची आवाज़ में किरात करें। किरात मुकम्मल होने के बाद बकिया रकात यानी रुकू और सजदा वगैरह दीगर नमाजों की तरह अदा करें। उसके बाद दूसरी रकात के शुरू में इमाम ऊंची आवाज़ में किरात करे। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहे। तीनों तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। फिर हाथ उठाए बगैर चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाए और फिर दीगर नमाजों की तरह 2 सजदों के बाद अत्तहियात, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। फिर नमाज मुकम्मल करने के बाद इमाम 2 खुतबे दे। दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठे। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।